पिछले 2 दिनों में हमने दो चीजों पर बात की। एक पहली बात, मैं कौन हूं, और दूसरी बात, इस जगत का परिणमन कैसे हो रहा है। तो दो चीजों, एक हमारी बात भी आ गई और एक पूरी दुनिया की बात भी आ गई। और आप कहोगे फिर बचा क्या, हम भी आ गए, पूरी दुनिया भी आ गई, तो सारी बातें हो गई ना। यानी अब बचा है कनेक्शन। हमने बात कर ली अपने बारे में, हमने बात कर ली सबके बारे में, दुनिया के बारे में। पर कुछ तो है कि जो मेरा, मुझ आत्मा का और इस पूरे विश्व का संबंध है, माने कुछ तो हो रहा है दोनों के बीच में, कुछ तो इंटरलिंक है। उसको लेकर कुछ बात हम यहाँ करेंगे। मेरा निवेदन है प्रतिदिन की तरह जुड़े हुए सभी से कि आप सभी अपनी वीडियोस खोल लें, जिससे मैं इंटरेक्शन के साथ आप सभी से बात कर पाऊं, हम चीजों को समझ पाए, चर्चा कर पाए। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस तरह से कि बस मैं ही बोलता रहूं और आप सुनकर चले जाएं। पर आपको जो बात समझ में आ रही आप उस पर बताएं, हाँ समझ में आ रही है। जो समझ में नहीं आ रही उस पर मुझे बताएं, समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही वो बताएं, ये समझ में नहीं आ रही। उन्हें प्रश्न करें, प्रति प्रश्न करें, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है उस चीज की। ठीक। पर जितने भी हैं, जगदीश जी, हस्ती कुमार जी, नंदिता जी, श्रुति जी, विमला जी, दृशिका जी, निर्मल जी, निधि जी, सभी से निवेदन कि अपनी वीडियोस ऑन रखें। तब हम ये सेशन शुरू करते हैं। चलिए, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट और, कि कुछ दो चार लोग वीडियोस खुल जाए तो हाँ अच्छा रहेगा। चलिए, नंदिता जी खोल चुकी हैं, दर्शिका जी खोल चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए, श्रुति जी भी खोल चुकी हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सभी मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, अटेंटिव? ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, प्रवचन चलती हुई ट्रेन है, जिसे जब चलना शुरू नहीं हुई है, आप पहले ही गाड़ी में बैठ जाइए तो आप आराम से उसमें सफर कर सकते हैं। पर आप चलती गाड़ी में अगर चढ़ेंगे तो या तो आप गिर जाएंगे, गाड़ी पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसे ही आप चलते प्रवचन में बीच में अगर चढ़ेंगे, जो शुरू से आपने नहीं ज्वाइन किया, तो या तो आप गाड़ी में चढ़ नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे चल क्या रहा है, या फिर आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। मतलब कि आप आधा अधूरा कुछ समझ जाएंगे। आपको लगेगा भैया क्या बातें कर रहे हैं, कि सब कुछ खुद ही हो रहा है, यही बातें कर रहे हैं भैया। अरे आप पूरा तो सुनो हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए जब भी बात हो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सुनो तो आपको वक्ता क्या कहना चाहता है बेहतर समझ में आए। तो आइए, हमारी थोड़ी भूमिका बन चुकी है, सब लोग भी तैयार हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जीवन में अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, हर किसी के साथ। आप लोगों के साथ जीवन में अच्छा होता है, बिल्कुल होता है। आप लोग के साथ बुरा होता है, बुरी घटनाएं घटती हैं, बिल्कुल घटती हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है, कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है। क्या क्यों हो रहा है, कि जो भी हो रहा है, कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, कि जो भी बुरा हो रहा है, कोई मेरे को गाली दे रहा है कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरे को पैसे का लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मैं मेरे को किसी ने अच्छा कहा कि किसी ने बुरा कहा, जो तमाम चीजें मेरे साथ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं आखिरकार।
तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करता हूं। जब हमारा यहाँ पर जन्म हुआ, हमारा मतलब उषा जी, हम कौन, हम कौन है? आत्मा है। आत्मा। मतलब आगे आगे के दिन चलते जाए तो पीछे पीछे के दिनों का नहीं भूलना। तो पहले वो तो पहला पार्ट है कि मैं आत्मा। तो मेरा जन्म हुआ मतलब आत्मा का जन्म होता है क्या? नहीं, जन्म तो नहीं होता। न जन्म। मतलब आत्मा जब आत्मा को, जब मुझे शरीर। ये शरीर मिला, जिसे हमने नाम रखे हुए हैं कि सुशील है, कि प्रवीण है, कि दृश्यका, ये सब नाम रखे हुए हैं इस शरीर के। तो जब ये शरीर मिला तो किसी को सुंदर शरीर मिला, किसी को बदसूरत शरीर मिला, ठीक। बिल्कुल। किसी को, कोई अमीर परिवार में किसी का जन्म हुआ जहां आर्थिक संपन्नता थी, तो किसी का जन्म गरीब परिवार में हुआ जहां तंगी थी। किसी को तो बचपन से ही चांदी की चम्मच मुंह में थी, और किसी को बचपन से खाने के ही लाले थे। माने इतनी विचित्रता हमारे जन्म के समय हो गई। अब बताओ, उस बच्चे की क्या गलती? हमें यही लगता है ना कि यार इतना छोटा सा बच्चा है, तुरंत जन्मा बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, और इसकी क्या गलती है कि ये गरीब परिवार में जन्मा है? इसकी क्या गलती है कि ये कुरूप जन्मा है? क्या किसी के पास जवाब है इस बात का? ऐसे बच्चा, हमें लगता है ना बच्चा तो बिल्कुल निर्दोष है, इनोसेंट है, छोटा सा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, तो इसकी क्या गलती? बताइए श्रुति जी, श्रुति शाह, बताएंगे वो छोटे से बच्चे की क्या गलती है कि वो गरीब परिवार में जन्मा है, या उस बच्चे ने क्या अच्छा किया है कि उसको संपन्न परिवार मिला है? प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जी जय जी। हाँ, वो अगले भाव के जो कर्म है वो साथ लेके आया है, वही। पिछले भव के, पिछले भव के हाँ। करेंगे। हाँ। मतलब देखिए, दिस इज द टॉपिक। वो पिछले भव के कर्म साथ लेकर आया है, इसका मतलब कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कोई कहीं भी जन्म गया, या कोई भगवान, ये नहीं है कि वो उसको उठा के यहाँ कर दिया, उसको उठा के यहाँ कर दिया, उसको यहाँ डाल दिया, उसको वहां डाल दिया। नहीं, ये कोई नहीं करता, सिर्फ हमारे कर्मों से ही हुआ है। इसलिए जो जैसे घर में जन्मा है, होता है किसी बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, किसी बच्चे की का दिमाग नहीं है, कोई पागल सा भी होता है, किसी का रंग है, रूप है, किसी का शारीरिक बल बहुत अच्छा होता है, किसी का शारीरिक बल खराब होता है। ये जो इतना डिफरेंशिएशन, और आप सब तो बड़े हो तो देखते ही होंगे, कोई बच्चा बचपन से ही गंतर होता है, तो इतना दंगे आई पूछो मत। और कोई कोई बच्चे बचपन से ऐसे शांत होते हैं, एकदम शांत परिणाम, बिल्कुल ऐसे देवता जैसे लगते हैं कि बिठाओ और पूजा करो इनकी। तो ये बच्चों, ये जो डिफरेंस आता है बचपन से ही परिणामों का, कि शरीर का, ज्ञान का, शक्ति का, कि कोई जैन परिवार में जन्म रहा है, कोई अजैन परिवार में जन्म रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, ये सब डिफरेंस का कारण क्या? मतलब कोई ये कहे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और ये तो सिर्फ बचपन की बातें, जाने दो, बचपन निकल गया, हम बड़े हो गए, और अभी प्रतिदिन का हमारा जीवन चल रहा है। मैं पूछता हूं, क्या प्रतिदिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है? कुछ भी, एनीथिंग, 1 2 4 10 चीजें कुछ भी अच्छी हो रही हैं? किसी ने हमसे प्रशंसा के 2 शब्द कह दिए, अच्छा हुआ। कि किसी ने हमारी तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, हमें
कुछ बेनिफिट हो गया, कुछ पैसे मिल गए, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। आप लोग जो जो बोल भी नहीं पा रहे, एटलीस्ट ऐसे मुंह तो हिला सकते हैं। जिनके साथ नहीं हो रहा वो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप लोग के साथ अच्छा होता है, हो रहा है अभी? हो रहा है। सोचना पड़ रहा है। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। और आप लोगों के साथ डेली कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है क्या? हो रहा है या नहीं? अलका जी, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा? हाँ, हम तो चाहते हैं ना हो कुछ भी बुरा, पर चाहे ना चाहे बुरा हो ही रहा है। हमें शरीर में पीड़ा होती है, कभी बीमारी होती है, कभी कहीं दर्द होता है। कोई, हम बच्चों को कुछ कहते हैं कि अरे बेटा ये कर, अरे मम्मी अभी नहीं कर रहा, तुम छोड़ो। हमें बुरा फील हो जाता है। डेली होता है या नहीं होता? कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है। डेली बेसिस पर हमारे साथ तमाम घटनाएं घट रही हैं। अरे और छोड़ो, भूख लगती है कि नहीं लगती? प्यास लगती है, ये भी तो शरीर की पीड़ा ही है। ये भगवान को तो नहीं लगती भूख प्यास। तो डेली में हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो एक मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों? उन्हें बताइए, सुशील जी, आप तो बहुत धर्म करते हैं ना? जी। आप मंदिर भी जाते हो, अपना जो अपने योग्य धर्म है, धर्म कार्य वो करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं। पर आपके साथ डेली बुरा होता है या नहीं होता, कुछ ना कुछ? होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो बड़ी सोचने वाली बात है। आपको लगेगा कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं, तो मेरे साथ ये है क्यों? हमारा जो आज का क्वेश्चन है, मेरे साथ। और आपको साथ में ये भी लग सकता है कि आपने कोई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिसका जीवन दिन भर पाप में निकलता है, पाप में, विषय कषायों में, धर्म का नाम नहीं लेना, उसको कुछ मतलब नहीं धर्म से। ऐसे लोग देखे हैं? होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के साथ अच्छा होता है कि नहीं होता? होता है। वह बिल्कुल होता है। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं सीधा सा प्रश्न यहाँ आप सभी के जहन में डालना चाह रहा हूं कि हमारे साथ जो अलग अलग परिस्थितियां बन रही हैं, वो किसने कर दिया? अगर हम जैन नहीं हो तब तो हम कह सकते हैं कि अरे ये भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा किया, वहां तो हम कह सकते हैं। पर अब हम पड़ गए जैन। हमारे भगवान क्या करते हैं? जानते हो, देखते हैं। हमारे भगवान कुछ नहीं करते हैं। वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते जानते, अपने में लीन रहते हैं। ज्यादा हो मोक्ष का मार्ग बताते हैं। हमारे भगवान इससे ज्यादा नहीं करते ना कुछ। तो हम भगवान पर तो ये नहीं डाल सकते कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा बुरा कर दिया, तब फिर हमारे साथ प्रतिदिन जो अच्छा या बुरा हो रहा है उसमें क्या कारण है? पुण्य पाप। आंसर, आंसर, प्रवीण जी बताइए। अनम्यूट, अनम्यूट करें। ये अपने कर्मों का हिसाब है, जैसे कि बैंक बैलेंस में अपन कितना पैसा भरते हैं और अपना कितना खर्च कर रहे हैं और कितना जमा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपकी बात याद रखूंगा, ठीक है। मैं हाँ कहा जी। ये हमारे कर्मों का हिसाब है। बिल्कुल सही जवाब है। हमारे साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ, फिर चाहे वो कीड़ा है, मकोड़ा है, तिर्यंच है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, कोई भी है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, जो भी परिस्थिति बन रही है, उसमें कारण है कर्म। क्या कारण है? कर्म। कर। ये बात सबको समझ में आ रही है?
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। अब प्रवीण जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपके बच्चों ने कभी आपको ऊंची आवाज में जवाब दिया है? दिया है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो मुश्किल ही होगा कोई माँ बाप जिसके बच्चों ने ना दिया। ठीक है, जब आपके बच्चों ने आपको ऊंची आवाज में जवाब दिया, कोई बात की, तो उस समय आपको क्या लगता है? क्या क्या दिमाग में क्या चलता है? लगता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, अरे इतना बड़ा हो गया ये, इसकी इतनी हिम्मत, बचपन में हमने ये किया वो किया और अब इसको ये हो रहा है। चलो इस केस को अभी एक तरफ रख देते हैं, मैं बात एक से कर रहा हूं, समझना सब, हाँ सबसे बात कर रहा हूं, सब अपना अपना करना। ठीक, तो ये एक केस हुआ। चलो दूसरा एक केस कि हमें आज हमें भी बहुत भूख लगी। भूख सबको लगती है, ठीक? हाँ नियति जी सुन रहे हैं आप? हाँ भी नहीं सुन रहे, वे कहीं व्यस्त। हाँ नियति जी आप सुन रहे हैं? अनम्यूट अनम्यूट। हाँ ठीक है, आपको भूख तो लगती होगी, प्लेट से उसको नीचे भेज दो। आपको आवाज आ रही है नियति जी? हाँ जी आवाज आ रही है। हाँ हाँ ठीक है, अब आपको भूख तो लगती होगी, ठीक है? हाँ जी कब भूख लगती होगी, भूख? हाँ जी भूख हाँ लगती डेली लगती है, दिन में 2 बार 4 बार सबको लगती है, ठीक है? और हमें बहुत जोर की भूख लगी और आपने बहू से कहा कि बेटा आज ये तू सिंपल दाल रोटी बना दे। और बहू ने कहा कि मम्मी जी मुझे तो कहीं जाना है, आप बना लो, मेरे पास टाइम। इतनी सी बात। अब बताओ हमें उस समय हमारा दिमाग कहाँ घूम, क्या क्या लगेगा हमें? उषा जी उस समय दिमाग में क्या चलेगा? देखिए दो चीजें होती है, एक तो गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, और यदि आप समभाव में रहोगे तो गुस्सा नहीं आता। ठीक है, गुस्सा भी आ जाता है, पर ठीक है, संभाव में रहो, वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर नॉर्मली जनरल पब्लिक के साथ क्या होता जनरल में है? तो गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा। अच्छा, बाकी यदि हाँ, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कि कर लिया तो फिर इसने आप मुझे खाना नहीं खिलाया, आज इसकी इतनी हिम्मत हुई। ये मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, अभी समझना, 2 एग्जांपल दिए, इस तरह के हजारों एग्जांपल हर व्यक्ति के दिमाग में अभी हैं। अभी मैं पूछने लग जाऊं ना कि आपके साथ किस किस ने क्या क्या बुरा किया है, एक से भी पूछो तो सारी कुंडली खुल के आ जाएगी कि अरे पंडित जी बस आप पूछो मत, दुनिया कितनी बेकार है, उसने मेरे पैसे मार लिए, कहता है पैसे देता नहीं है, और उसने मेरे साथ ये किया, और उसने तो मुझे धोखा दिया कहकर फिर नहीं आया, और वो तो मेरे बारे में उल्टी उल्टी बातें करता है, ये करता है वो करता है, दुनिया ये है। चलो ये कुछ केसेस हो गए हमारे पास। अभी मैं पूछता हूं कि प्रवीण जी आपने मुझे पहला आंसर क्या दिया था कि हमारे साथ जो भी बुरा है अच्छा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कर्मों का हिसाब है। कर्मों का हिसाब है। तो मैंने सीधा पूछा, आपको भूख लगी और आपको खाना नहीं मिला, तो गलती किसकी, बहू की या आपके कर्म की? कर्म की। मैं ये नहीं कह रहा कि बहू की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती है। देखो, एक होता है बहिरंग कारण, एक होता है अंतरंग कारण। बहू बहिरंग कारण तो है पर वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण कौन है? अंतःकरण। हमारा अपना कर्म। उस समय हमारे पाप कर्म का उदय था और उसमें बाहर में
कौन बहाना बन गई? वो बहू। हमारे पाप कर्म का उदय था और कौन बहाना बन गए? बच्चे। हमारे पाप कर्म का उदय होता है, कभी हमारा कंपनी का बॉस बहाना बन जाता है। कुछ बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। दिन भर में हमारे साथ ऐसी, और कहाँ दूर जाएं, हमारा उदय होता है तो पत्नी बहाना बन जाती है, पाप का उदय होता है तो पति बहाना बन जाता है। पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया। ये तो शादीशुदाओं की रोज की कहानी, और रोज की, समय समय की, घंटे घंटे की कहानी। कह दिया, कुछ बुरा कह दी, कुछ बात बुरी लग गई, फील हो गई, हर्ट हो गया तो। और इसके रीजंस तो इतने हो सकते हैं, माने मैं इसी रीजंस पे बात करता रहूं ना, मैं दिन भर निकाल सकता हूँ। क्यों? हम घर में बड़े, और घर में कोई कार्यक्रम रखा और हम बड़े परेशान, कि हमने पूछा क्यों भाई साहब क्या बात हो गई? कि घर में कार्यक्रम है, बच्चे की शादी है, आपका मूत्रा उतरा सा है। तेरे पंडित जी बस क्या बताएं, हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई नहीं पूछता हमसे, बस सब लगे हैं अपना अपना करने, किसी को नहीं पड़ी हमें कोई पूछने को तैयार। इस बात को लेकर दुखी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें कर्म का उदय कारण है, सामने वाला व्यक्ति कारण नहीं है। नहीं। इसलिए हमारा जो टॉपिक है कि मेरे साथ ये क्या क्यों हो रहा है, तो इसका पहला उत्तर है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। बात समझ में आई? इतना किस किस को समझ में आया तो मैं आगे चलूंगा। क्लियर सही सब? बात है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी मजेदार बातें आगे आएंगी, ये तो भूमिका है थोड़ी सी। मजेदार चीज क्या है कि मेरे साथ जो हो रहा है, मान लीजिए आपको किसी ने जोर की थप्पड़ मारा, खींच के, ठीक? तो थप्पड़ मारेगा तो कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा, दर्द होगा, ठीक? तो उस चीज में कारण क्या है? जो हमें हमें मार पड़ी, उसमें कारण क्या है? वो टीचर जिसने मारा, वो उसमें टीचर तो कारण क्या है? टीचर तो सर, निमित्त मात्र है। निमित्त मा उसमें कारण कर्म है। अच्छा, अब एक बात बताइए, वो कर्म किसने बांधा? अपने खुद ने। आप लोग को बात समझ में आ रही है? बाकी लोग भी जो हैं वे लोग भी सुन रहे हैं नहीं? अलका जी, जगदीश जी, कौन कौन है, चंदा जी, सपना जी, सीमा जी, प्रकाश चंद जी, निधि जी। नाम नाम लिए बिना कोई सामने उपस्थित नहीं होता। हाँ, ये विशुद्धि जैन, ये आप सब लोग, ये है भी या नहीं इस पर्दे के पीछे कोई, या सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं? कोई है तो मुझे जवाब दो। जितने लोग वीडियो खोल पाएंगे मैं उतने से इंटरेक्शन कर पाऊंगा, अच्छा उनको बेहतर समझ में आएगा सच्ची। हाँ, ये एक ही कुछ खुली, एक हाथ का पर्दा उठा। चलिए, तो ये पहली बात ये डिसाइड हुई कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, भी हो रहा है अच्छा बुरा, वो सब मेरे किए गए कर्म का फल। ठीक? वो कर्म कहां से आए? निर्मल जी, वो कर्म कहां से आए? स्वयं ने किए हैं, खुद नहीं किए हैं। जी आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कर्म तो खुद नहीं किए हैं। कर्म खुद
खुद ने ही किए हैं। खुद ने ही किए हैं, हाँ जी। खुद ने ही बांधे हैं। अब क्या मजेदार बात है। अच्छा, आपने कर्म कैसे बांधे हैं? आपने कर्म कैसे बांधे हैं, या तो बता सकते हैं? अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बुरे कर्म में जैसे अच्छा। किसी की बुराई की है या किसी हम्म के साथ में अच्छा नहीं किया है, किसी का नुकसान किया है, वो बुरे कर्मों में आ हम्म। जाएगा। अच्छे कर्म लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना। मतलब सामान्यतः कहें, हमने पाप भाव किए, हाँ हमने पाप किया, जी हाँ। उससे बुरा कर्म बंधा, हमने हाँ पुण्य पुण्य किया, किया। उससे अच्छा कर्म बंधा। उस अच्छे कर्म से हमें अच्छा कर्म उदय में आया तो क्या हुआ? अच्छा कर्म पुण्य उदय नहीं में आया। अच्छा कर्म उदय में आया तो क्या हुआ? पुण्य नहीं बंद, पुण्य। नहीं नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य अलग चीज है। अभी उस पर नहीं जा रहा। अच्छा, अच्छे कर्म किए तो संयोग हमें प्राप्त। अच्छा कर्म उदय में आया तो हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, और बुरा कर्म उदय में आया तो हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है। तो फिर एक सीधी सी बात बताओ कि जब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो आप परिस्थितियों को दोष क्यों दे रहे हैं? इतनी उषा जी कह रहे हैं ना कि बुरी चीज होने पर समता आ जाए, तो समता कैसे आएगी? जब हम ये विचार करेंगे कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे किए कर्म का ही परिणाम है, और वो कर्म हमने ही बांधे, किसी ने हम पर थोप नहीं दिया कोई कर्म। तो इसीलिए हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें किसका दोष है? किसका खुद का। दोष है? स्वयं का। स्वयं। तो अब एक बात समझना, हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे कि घर में एक ग्लास फूटा, अगर वो ग्लास नौकर से फूटा, अगर ये स्वर आया कि देख के नहीं चल सकता क्या, एक ग्लास नहीं उठा सकता, पता नहीं कैसे चलता है, तो मतलब ग्लास नौकर से फूटा है। अगर बच्चे से फूटा तो ग्लास तुमने फोड़ दिया। ध्यान रखा करो, बच्चे से फूटा है। पत्नी से फूटा हो तो कहीं तुमसे तो नहीं फूट गया, हमारा स्वर बदल जाता है। और खुद से फूटा हो तो, खुद से फूटा हो तो पुण्य गिलास आ याद जाए। किया रखा। गुस्सा नहीं खत्म। नहीं नहीं, खुद से फूट जाए तो नौकर पे दोष लगाता है कि तूने उठाया क्यों नहीं यहाँ से। उठाया क्यों नहीं यहां से? मतलब अगर घूम फिर के कहीं ना कहीं अपनी गलती आ रही है, मतलब यूं तो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं किसी पर डालने की, पर एक बात बताओ कि अगर किसी चीज में हमें किसी की गलती नहीं दिख रही, माने हम चाय पी रहे हैं और हमसे ग्लास छूटा और हमारे कपड़े गंदे हो गए, बताओ क्या करोगे? कितना गुस्सा आएगा? गुस्सा करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि खुद से हुआ है, तो कोई गुस्सा नहीं होगा। और वही चाय किसी और से गिरी होती तो इसने गिरा दी, इसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर। ऋषभ जी, जी। ऐसा है कि इसको अपने कर्मों के क्षयोपशम ज्ञान के उदय। आप म्यूट हो गए हैं सुशील जी। आ गया था किसी का। हाँ बताइए। क्षयोपशम का उदय, ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम का उदय, उसका ज्ञान ना होने के कारण से खेद खिन्नता, स्वयं से भी गलती होने पर खेद खिन्नता बहुत व्यक्त होती है। भले किसी पे गुस्सा ना करे परंतु स्वयं पे भी खेद खिन्नता बहुत होती है। और निमित्त कारण यदि अन्य ठीक है, बनता ठीक है है। तो क्रोध से आग बबूला हो उठता है। ये स्थितियां बिल्कुल बनती हैं। होता है। देखिए, नहीं नहीं, बिल्कुल।
खुद पे फ्रस्ट्रेशन एक बार को हो सकती है कि अरे अरे क्या हो गया, बस इतना हुई बात खत्म। ये एक बार को लगता है अरे मुझे और ध्यान रखना चाहिए, इतना हुई बात खत्म। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही दूसरा रीजन बना हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, और जब खुद रीजन बना तो हमारी कषायों का स्तर यहां से यहां आ जाए। कषाय होती तो हैं पर इतनी गिर जाती हैं नीचे। अब एक बात सोचो कि हम जहां पर इल्जाम लगा रहे हैं जिन चीजों के लिए, वो भी उसमें भी गलती हमारी ही है, तो अब क्या गुस्सा आना चाहिए? गायक जी, आपका बिजनेस में लॉस होता है? हाँ। तो किसके बिजनेस में नहीं होता? सबके में बिल्कुल लॉस होता है। तो जब लॉस हुआ तो आपको किस पर गुस्सा आता है? अच्छा, अगर उस लॉस में नौकर की गलती है तो तो गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आएगा। उस लॉस में अपने भाई की गलती हो तो आता है। गुस्सा आएगा, कंपैरेटिवली कम आएगा। और खुद की हो तो हम इरिटेट तो होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो गुस्सा नहीं आता। तो अब एक बात समझना, मैं एक पॉइंट बदल रहा हूं, सब सुनना ध्यान से, कि जो जिस लॉस में हम रीजन हैं उस लॉस में तो हम रीजन हैं, पर जिस लॉस में नौकर रीजन दिख रहा है उस लॉस में भी हम ही रीजन। सही है, बात समझ में आई? सही बात है, सही बात है। मतलब जिस हमारे शरीर में बीमारी होने में जिसमें हमारी लापरवाही कारण है उसमें तो हम खुद रीजन है, पर जिसमें सामने वाले ने कुछ उल्टा सीधा खिला दिया और हम उसमें कारण हो गए, सामने वाले ने खिला दिया और हम बीमार हो गए, उसमें भी सामने वाला कारण नहीं है, हमारा ही दोष। आप कुछ बात समझ रहे हैं? मतलब सही जिस है, सही। लेवल पर हम दोष पर से इरिटेट होते हैं कि अरे मैंने क्यों कर दिया, पर कषाय नहीं करते। इस तरह दुनिया में जितनी चीजें हमारे साथ जितना बुरा हो रहा है उन सब में अपना ही दोष समझना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल बात हुई कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। ये देखो, अब ये पढ़ो क्या लिखा है। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ बहाना है, दोष तो अपने कर्म का। ये मतलब ऐसी बात हुई कि ये शास्त्रों में इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि कोई पत्थर लेकर अपने सर पे मारे और फिर पत्थर को गालियां दे, कितना घटिया पत्थर है, इसको तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और गुस्सा पत्थर पे करे। ऐसे ही अपने परिणामों से बांधे गए कर्म से सारी स्थितियां हो रही हैं और गुस्सा हम दूसरों पे करें। मैं फिर आपको यहां लाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं कि जितने नॉर्मल हम खुद की गलती होने पर रहते हैं इतने ही नॉर्मल हम दूसरों की गलतियों, जो हमें लगता है दूसरों की गलतियां, उस पर रहे। और सच कह रहा हूं, ये कर्मोदय विचार कर लिया ना तो जीवन में इतनी शांति आ जाएगी, इतनी सात्विकता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही। किसी ने एकदम ऊंची आवाज में बात कर, किसी ने बॉस ने हमारी सैलरी काट दी, एकदम से गुस्सा आएगा। चोर हमारे घर से सामान चोरी करके ले गया। अच्छा, एक बात बताइए, कौन है? हाँ, नियति जी। अभी जो लोग दिख रहे हैं उनसे ही बात करेंगे, जो जो लोग बंद करके बैठे हैं उनसे क्या ही बात। ठीक है, नियति जी, आपको आवाज आ रही है? नियति जी सुन रहे हैं क्या?
हाँ, अनम्यूट कीजिए। उनका नहीं हो रहा अनम्यूट। कोई बात नहीं, उषा जी से बात करते हैं। हाँ, उषा जी, हम्म, आपने कभी किसी व्यक्ति को जान से मारा है? जान से नहीं। हाँ, वो सुनते ही ऐसा हो गया भैया, क्या बात कर रहे हो? सवाल नहीं मारा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके साथ ऐसी स्थिति हुई है, एक बार सोचना, मैंने सब सोचना अपने अपने साथ। आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आप पे आरोप लगा दिया कि इसने उस व्यक्ति की, ये उषा जी ने उस व्यक्ति का मर्डर किया, ठीक, और आप पर कानूनन कार्रवाई हो गई, आपको घर से निकाल दिया, आपको जेल में डाल दिया और पूरी जगह आपकी बदनामी हो रही है। अब बताओ आपको क्या लगेगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ। आई एम 69 ईयर्स ओल्ड, है ना। है ना, एक उम्र का फर्क पड़ता है हर चीज में, हर चीज के सोचने में उम्र आती है, ठीक एक है। एक्सपीरियंस है। और इतना सारा अपन जैनिज्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना धर्म करते हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि जब आप सच हो, सही हो, सच हो, तो थोड़ी देर, मतलब जहां तक हो सके आप अंदर से तो कॉन्फिडेंट हो कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, ना किया है। अब उसके बाद भी कुछ हो रहा है तो आई कांट इमेजिन कि क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी मेरे साथ हुई नहीं है। छोटा सा भी आरोप नहीं, कुछ देखो, खास नहीं लगाया किसी ने। परिस्थितियां इसलिए तो बनाई हाँ, जा हो रही। सकती है, होता है हाँ, कई बार, अपने जो नहीं किया वो उसका मतलब इल्जाम लगता है। अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हमें बदनाम करके घर से बाहर, ऐसा दोष जो हमने नहीं किया और हमें बदनाम करके घर से बाहर निकाल दिया, तो एकदम आप और मतलब गुस्सा हो गए, चीखोगे, चिल्लाओगे, जैसा होता है मतलब हम ऐसे फ्रस्ट्रेट हो अंदर से। जाएंगे कि अरे अंदर मैंने से कुछ वैसा, नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, सब अंदर से समझो, वैसा लगता है। अंदर बिल्कुल से ऐसे हो होता जाएंगे। है, मतलब आप मुझ पे गलत फ्यूरियस हो इल्जाम जाते लगाया जा रहा है, हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, होता है। मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे सुनो मेरी बात, तुम सुनो, मैं अपराधी नहीं हूँ। नहीं हो, अरे इसने मेरे को निकाल दिया, तुम तो मेरे घर वाले हो, तुम भी मेरी नहीं सुन रहे। अरे तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरी बात समझ। कोई नहीं तू तो समझ। मेरे को जानता है, सोच कैसे हाँ, सकता है कि हाँ, मैंने तू ऐसा तो किया जानता है। है मुझे, हाँ, तू तो मेरी बात समझ। और वो भी आपकी बात नहीं समझ रहा, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप, है हम ना, सोच सकते हैं। या तो डिप्रेशन में चले जाओगे, या फिर आप बहुत फ्यूरियस हो जाओगे, ये हो अब सकता सुनो, हम सोच सकते हैं वो अंजना की क्या ताकत होगी। है। सही है। सास ने ये बदनाम करके कि कलंकिनी है और घर से बाहर निकाल दिया। पति ने आश्रय, वो तो आश्रय ही नहीं मिला, मायके से बाहर निकाल दिया बदनाम करके, और जंगलों में घूमती रही। और उसके साथ उसकी सखी ने कहा तेरी सास तो बहुत खराब है। कहती है कि हे सखी, मेरी सास ऐसी बातें मत करो, वो तो मेरे ही कर्म का दोष है। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा कलेजा होगा। बहुत बड़ा। मतलब सच कहता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ज्ञानियों को विचार के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारी तो क्या है। मैंने सीता जी जैसी पवित्र महासती और निर्दोष, और रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया, कलंकिनी कहकर बदनाम हुई, और कहा राजमहलों में रहने वाली और जंगलों में रहकर फिर ऐसी स्थितियों में रहना पड़ा, बदनाम हुई। और फिर कहा कि अरे, किसी ने कहा तुम्हारे पति तो बहुत खराब। कह रहे नहीं, ऐसी बातें मत करो, वो तो मेरे ही पूर्व में किए गए कर्म का। मतलब आप सोच सकते हो, हम छोटी छोटी बातों में व्याकुल हो जाते हैं। हम जरा सा अपने साथ किसी ने दो शब्द बुरे कह दिए, हम उसमें परेशान हो जाते हैं।
और उनकी दुनिया ऐसी की ऐसी पलट गई, फिर भी उनको हो रहा है कि ये तो मेरे कर्म का दोष है। इसका नाम है श्रद्धा, इसका नाम है साम्य भाव, इसका नाम है दृढ़ता। आप पूरे पुराण उठाकर देख लो, पूरा इतिहास उठाकर देख लो, हमारे सब महापुरुषों की जीवन की ये कहानी रही है, उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं। क्यों? वे जानते हैं सीता जी क्योंकि पूर्व भव में अपराध हुआ था, के फल में ये बदनामी हुई। अंजना के पूर्व भव में अपराध हुआ था, उसके फल में बदनामी हुई। तो इसलिए ऐसे जीवों को आदर्श बनाओ, मैंने भूल जाओ छोटी छोटी बातें। एक ऐसी भी स्थिति बने कि इसमें तो हमारा ही दोष, दूसरे का बिल्कुल दोष नहीं है, हमारी 90% कषाय ऐसे खत्म हो जाए। अभी देखिए आगे चलते हैं। अब देखो ये पर हमारे साथ वर्तमान में दिक्कत क्या है कि हमें ये कर्म समझ में आने पर भी ये बात अंदर से हमें ये विचार क्यों नहीं होता कर्म का? क्योंकि हम कर्म करते हैं तो फल नहीं विचारते, और फल भोगते हैं तो कर्म नहीं विचारते। एक बात सोचना सब बहुत गहराई से कि जब हम बैठे हुए टीवी देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर मार धाड़ चल रही हो या कोई रोमांस का सीन चल रहा हो और हम तन्मय होकर उस चीज को देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म बन रहा है उस समय? कौन सा कर्म बन रहा है कि निश्चित रूप से प्रवीण जी कौन सा कर्म बन रहा है? मेरे हिसाब से दर्शनावरणीय कर्म। नहीं, सीधा दो बंटवारे, पुण्य या पाप। पाप। पाप निश्चित रूप से पाप बन रहा है। हाँ, सामने कोई मार काट हो रही है वगैरह हो रही है तो सीधा पाप है। पाप बन रहा है। पर एक सीधी सी बात पर बताओ, एक सब विचारना, जब हम कुछ इस तरह का पाप कर रहे हैं जो हम हर समय कर रहे हैं, क्या हमें ये विचार उस समय आता है कि इसका क्या फल होगा? नहीं आता है, दूर दूर तक नहीं आता है। नहीं, इसीलिए हम उस पाप से विरक्त नहीं हो पाते। और जब हमने पाप किया, हमने फल नहीं सोचा, और आपको किसी ने चार लोगों के सामने आपको किसी ने गाली दी, ठीक है, तब उस समय आप ये विचारते हो ये मेरे किस कर्म का फल है? कर्म विचारते हो क्या उस समय? नहीं विचार। इसीलिए वो पाप के फल में अपना दोष नहीं लगता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सब लोग समझो, जब हम पाप कर रहे हैं तब हम फल नहीं विचार रहे, और जब हम फल भोग रहे हैं तब हम कर्म नहीं विचार। बस यही दिक्कत है कि हम पाप भी किए जा रहे हैं और हम फल भी भोगे जा रहे हैं। हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही, एकदम सही है। सोचना, हमारे साथ जो भी हो रहा है, आप उस समय ये विचार करो कि मैंने ऐसा क्या पाप किया। लिंक करो कि मैंने कभी किसी को गाली दी है, किसी को बदनाम किया है कि हाँ, भले ही ना दी हो, पर मैंने मन में किसी के बारे में बुरा सोचा है कि इसका ये हो जाए, इसके पैसे, अरे इसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, इसकी प्रशंसा कम हो जाए, ये बदनाम हो जाए। मेरे मन में कभी विचार आया है? हाँ, मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा था, मन में, भले ही कहा नहीं कभी, पर मन में सोचा था। तो समझना, हमारी जो बदनामी हो रही है ये उस कर्म का।
मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल आपको तरीका बता रहा हूं कि कर्म फिलॉसफी समझने का, पाप से बचने का, विरक्त होने का, कि जब पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल विचार करो, और जब फल भोग रहे हैं कर्म विचार। और ऐसी पुण्य में माने हम विषयों में लगे हुए हैं, कषायों में लगे हुए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगे हुए हैं, और हम फल नहीं विचार रहे। हम बहु आरंभ कर रहे हैं, बहु परिग्रह कर रहे हैं, और उसका फल नरक होगा, हम ये नहीं विचार पा रहे। और जिस समय फल भोग रहे हैं, शरीर में कोई रोग हो गया, परेशानी, हाय 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 हाय, मुझे शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, ये हो गया, पेट दर्द हो गया, खराब हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, फला फला फला, सब पाप का उदय आ रहा है। उस समय क्या विचार रहे हैं? हाय 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 हाय, उससे तो और पाप बन रहा है। और विचारना क्या चाहिए कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जिससे ये करना। तो पाप तो सबने जीवन में किए हैं, ऐसा तो कोई नहीं है भगवान के अलावा जिसके जीवन में पाप ना हो, या मुनियों के अलावा पाप हुए हैं। मैंने तो पूर्व के उस पाप का विचार करके अपना वर्तमान दोष समझना चाहिए। इसलिए आप समझ गए, पूर्व का पाप, का उदय, इन दोनों का कनेक्शन हम जब बिठाएंगे तब हम ये देखकर कि पाप करने का फल बहुत बुरा और पुण्य का फल अच्छा होता है, तो हम स्वतः ही पाप करने से बचेंगे और पुण्य में लेंगे। अब एक बात और दिखाता हूं आपको, बड़ी मजेदार, ठीक है? इस बात पर सब बहुत मैंने, मैं क्या बताऊं, हम इस पर ही मैं आपको घंटों सुना सकता हूं, पर विचारना ये आप लोग के लिए होमवर्क है। हम कर्म करते हैं तो फल नहीं विचारते, और फल भोगते हैं तो कर्म नहीं विचारते। चलो अभी ये वाली वाला, ये मैंने कुछ टाइम पहले 4 लाइनें लिखी थी, अभी पढ़ना सब इसका क्या मतलब। काश सब देख पाते ये मरने वाले जाते कहाँ हैं, सच में राह चुनने में भूले ना हो। एक बार और पढ़ लीजिए। काश सब देख पाते ये मरने वाले जाते कहाँ हैं, सच में राह चुनने में भूले ना हो। समझ में आया? अगर हमें दिखता क्या है कि किसी ने जीवन भर पाप कर करके बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, और भैया उसका तो जीवन बहुत मजे में निकल गया। क्यों गायक जी? 1 नंबर का धंधा करने वाले तो बहुत परेशान है, और भैया थोड़ा तो 2 नंबर का करना पड़ता है। अरे पंडित जी, ये आप जैसों का जमाना नहीं है, सीधों का जमाना नहीं है। इसमें आज के जमाने में सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। इसलिए थोड़ी चालाकी, थोड़ा पाप, थोड़ा ये, थोड़ा वो पड़ता है। तो हमें क्या दिखता है कि जिसने ऐसे ऐसे किए उसका तो जीवन बहुत बढ़िया तरीके से निकल गया, बिना कोई परेशानी। और धर्मात्मा, भैया बस मत पूछो, धर्मात्मा कितने परेशान है हम जानते। उन्हें कभी बीमार है, या है वो है, कितनी परेशानी है घरों में, जाके देखो धर्मात्माओं के। तो भाई इसलिए मैंने लिखा, काश सब देख पाते ये मरने वाले जाते कहाँ, सच में राह चुनने में भूले ना हो। अगर हमें दिखता कि, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी फला व्यक्ति जो, जिसने जीवन भर धर्म नहीं किया और वो मरा, तो सब यह कर रहे हैं, अरे उसने बहुत बढ़िया इतना पैसा कमा लिया और ये किया वो किया। वो मर के नरक में गया, हमें वो नरक नहीं दिख रहा। अगर हमें दिखने लगे कि कोई क्रिकेटर है, सुनना मैं थोड़ा स्पेसिफिक चला गया, कोई क्रिकेटर है और जीवन भर उस चीज में लगा रहा, मरने के बाद कोई अच्छी गति में तो जाएगा नहीं।
और कोई दुर्गति वहां चला गया, तो बोलो हम उस इस कार्य से कितने विरक्त हो जाएंगे कि अरे अरे ऐसा करेंगे तो ये कोई धर्मात्मा धर्म करके और अच्छी गति में चला गया, देव में चला गया, तो हमें वो दिख गया कि अच्छी में गया है, तो हम इसमें लग पाएंगे कि अरे ये बहुत बढ़िया काम है, ये करना चाहिए। ये किस बात का सेकंड पॉइंट है कि हम अपने उदयों को अपने भावों से कनेक्ट, अपने कर्मों से कनेक्ट करें, तो आप इतने फ्री हो जाओगे, इतने फ्री हो जाओगे, और बिल्कुल सब कुछ अपने ऊपर ले लोगे, पाप से विरक्त हो जाओगे और पुण्य में लग जाओगे, धर्म में लग जाओगे। बस आप कनेक्ट करो आगे पीछे। मैंने कोई व्यक्ति जीवन भर जिसने बहुत पैसा कमाया, सुनना एक बात, खूब पैसा कमाया, धर्म नहीं किया, बहुत आरंभ किया, बहुत परिग्रह जोड़ लिया, वो मर के कहां जाएगा? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह वाला मरकर कहां जाएगा? नरक में। वहां वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, हजारों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक वहां तड़प हो रही है। तो देख कर बताओ ये बहुआरंभ बहु परिग्रह कैसा लगेगा हमें कि अरे ये करने से ऐसी गतियों में जाते। इसलिए मैंने एक बार लिखा था, चक्रवर्ती भी नरकों में तड़पा फिरा। कौन? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियों का स्वामी। चक्रवर्ती भी नरकों में तड़पा फिरा, उससे ज्यादा तो क्या तू कमा पाएगा? तो उससे ज्यादा तो क्या कमा। इसीलिए उन पापों का फल विचार कर इन पापों से विरक्त हो जाओ। और दिक्कत ये होती है हमारे साथ, हमें कार्य तो पाप अच्छा लगता है और फल पुण्य का अच्छा लगता है। मैंने करने में तो हमें विषय कषायों में मजा आता, और उदय हम चाहते हैं कि अरे हमारे साथ सब अच्छा 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 होगा। तो भाई कर्म पाप करो और फल पुण्य के चाहो, कैसा हो सकता है? पाप करोगे तो पाप ही मिलेगा और पुण्य करोगे तो पुण्य ही मिलेगा। इसीलिए, और ये हजारों जगह लगाओ ये बात कि मैं वर्तमान में जो कर रहा हूं इसका भविष्य में क्या फल होगा। आप दिन भर इतना भी विचार करोगे ना तो बहुत शांति आएगी, बहुत मन शांति। तो एक तो फ्यूचर का विचार करो, और वर्तमान में मेरे साथ जो हो रहा है इसमें मैंने क्या पाप किया, और कदाचित आपको ख्याल में नहीं तो भी पूर्व भव में भी कोई पाप किया होगा। क्यों? क्योंकि कुछ महापुरुषों का तो जिनवाणी में लिखा, हमारा नहीं लिखा, और पाप तो हमने किया ही। तो हमारे, आप जानते हो, और तो छोड़ो, हम ऐसे पंचम काल में पैदा हुए हैं, ये भी हमारे तीव्र पाप का ही फल है। समझ में आया? तो हमने ऐसे, तो इतना सब विचार कर कहना क्या है कि जिस पाप के फल में, जिन पाप कर्मों से, जिन पाप परिणामों से हमें ऐसा कर्म बंधा कि ये स्थितियां हो रही हैं, अब हमें वो पाप नहीं कर। हमारे महापुरुष सीता जी का जीव जिस पाप परिणाम से वो कर्म बंधा, फिर दोबारा वो पाप उस भव में नहीं किया। ऐसे महापुरुष हमारे आदर्श, सच में ऐसे ऐसे महापुरुषों का जीवन हम विचारते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियों में उनको
ये विचार नहीं आया कि इसकी गलती, किसी पर दोष नहीं मड़ा और खुद धर्म के मार्ग में लगा। इसीलिए ये कर्म सिद्धांत हमें कषायों को कम करवाता है। ये कर्म सिद्धांत हमारी गलती बताता है। ये कर्म सिद्धांत हमारे पहले किए गए अपराध दिखाता है और ये कर्म सिद्धांत हमें आगे के लिए सावधान करता है। इसीलिए निष्कर्ष रूप में कहूं तो बस इतना विचार करना, देखो आप ये मत समझना कि 1 घंटे का सुन लिया तो काम हो गया। ये तो सिर्फ निर्देश है, काम तो इसके बाद होगा अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों में इसका विचार करें, सोचेंगे इसके बारे में। इसीलिए अपने परिणामों का फल विचार करो और अपने उदय के परिणाम विचार करो, तो बस पाप से विरक्त हो जाओ। और अंततः तो ये है ही कि पाप से क्या, हमें तो सारे ही कर्मों से विरक्त होकर भगवान बनना है। वो तो हमारा अंतिम साध्य है, पर अभी तो है कि हम जितने धर्म में लग सके, जितने पाप से विरक्त हो सके और जितनी ये साधना कर सके। अभी समय तो हो गया है, पर मैं 2 मिनट एक और समय लूंगा बस आप लोगों से। मैं चाहूंगा कि अपने जीवन की एक एक घटना करो, सभी जो लोग यहाँ पर हैं, अपने जीवन की एक पाप के उदय का विचार करो कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा पाप का उदय आया था, बहुत जिसमें मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और कोई पूर्व परिणाम से उसे आप जोड़ सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट हैंड लग रहा हो उसकी गलती है, और फिर आप क्या विचार करोगे? तो कोई अपना कुछ शेयर करे विचार इस चीज पर, तो मैं सुनना चाहूंगा। मैंने आपको किसी भी अपनी पाप के उदय का एनालिसिस करना है कि मेरे साथ ये हुआ तो मुझे पहले ऐसा ऐसा लगा, और फिर आप कर्म सिद्धांत से क्या विचार करेंगे उस? कोई भी? हाँ प्रवीण जी बताइए, अनम्यूट करिए, बोलिए। ये जोड़ना बहुत मुश्किल है, लाइफ इतनी लंबी चौड़ी है और एक से आपस में अभी जो हो रहा है उसकी मालूम नहीं गए जन्म का है कि ये जन्म का है, कौन से बिल्कुल, जन्म का। पर हम एक इट इज वेरी जनरल जोड़ सकते हैं। देखिए स्पेसिफिक भले ही ना जोड़ पाए, पर जनरल हाँ समझ सकते हैं कि हाँ मेरे पहले किए गए कर्म, जिससे हम साथ में दोष से बराबर बच सकते हैं। वो दैट इज राइट, बट मैंने कौन से किए थे और कौन से हिसाब से अभी आया है, क्या आया है, ये तो अपने को जब कर्म उदय में आते हैं समता रखनी है हाँ हाँ, और शांति से उसको निभाना है ताकि और दूसरे कर्म न बंधे। और पता है जब कभी थोड़ा ध्यान से हम सोचेंगे कभी, तो कई होते हैं, और मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मतलब मैंने तो इतना अपने लाइफ में कनेक्ट किया है इन चीजों को कि मुझे किसी ने, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूं और किसी ने बीच में मुझे डिस्टर्ब किया। मतलब मैं एक्चुअली एक बात बता रहा हूं आपको, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अरे इसकी वजह से ये मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, ये इसकी गलती थी। तो उस समय तो गुस्सा आता है, पर बाद में सोचा कि अरे ये मेरे साथ, मैंने भी तो ये किया था, मैंने भी किसी को रोका था, तो मेरे साथ भी वर्तमान में हो रहा है, तो ये मेरे किए गए कर्म का ही तो फल है। कोई हमें स्पेसिफिक परिणाम ख्याल में आए तो अच्छा है, ना आए तो कोई बात नहीं। हम जनरल सोच सकते हैं कि ऐसा कोई पाप हमने किया था। बस हाँ कहना क्या है कि वर्तमान में किसी को दोष नहीं देना, सिर्फ खुद को ही दोष देना। हम वर्तमान में, आपको मान लो इतना समय नहीं है कि आप जिनवाणी पढ़ पाओ, आप कोई तीर्थ पे जा पाओ, तो किसकी गलती?
ये घर वालों की गलती है, इन्होंने उलझा रखा है, इन्होंने कर रखा है। नहीं, ये मेरे ही कर्मों की गलती। तो ये कुछ बातों पर लगाया, आप जितनी बातों पर विचार करेंगे उतनी बातों पर आपको ये समता भाव अंदर में डेवलप होगा। ठीक, ऐसा सभी विचार करें। इतना कहकर आज का सेशन पूरा करें। सभी को जय श्री राम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी स्मिता जी ओवर टू यू। ओके, थैंक यू ऋषभ सर, बहुत अच्छा था आज का ये भी सेशन, हमारा वर्कशॉप के जैसा कंटिन्यूड है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोग विराम दे सकते हैं आज के हमारे सेशन को। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? कल से इट वाज अ फाइन सारी सेशन। बातें इसमें हो गई हैं, ठीक है, नथिंग। तो आज का सेशन हम यही पूरा करते हैं। कल का हमारा अंतिम सेशन रहेगा, मतलब मेरा, तो कल का हमारे लिए टॉपिक रहेगा कि मेरा सुख दुख किसके हाथ। तो कल हमारा स्पेसिफिक डिस्कशन सुख और दुख पर रहेगा। आप सबके लिए होमवर्क है अपने अपने लिए, ये कर्म का विचार जरूर। सभी को जय हिंद। जय जय ऋषभ जी।